नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां धुआं सिर्फ मिसाइलों से नहीं उठ रहा बल्कि तकनीक की नई जंग से भी उठ रहा है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब एक नए और खतरनाक अध्याय में प्रवेश कर चुका है। इजरायल ने अपने नए लेजर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम को एक्टिव कर दिया है, जिसने युद्ध की परिभाषा को बदलने की बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ गाजा की ओर बढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय फ्लोटिला को इजरायली नौसेना ने बीच समुद्र में रोक दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये युद्ध है या फिर भविष्य के युद्ध की शुरुआत। एक रिपोर्ट। आसमान में अब खामोश वार, एक किरण और खत्म खेल। ना धमाका ना आवाज, सीधा प्रहार। तकनीक बनी युद्ध की ताकत। मिसाइल युग खत्म, लेजर युग शुरू। ड्रोन हो या मिसाइल, सब निशाने पर। आ रहा है टेक वॉर का नया चेहरा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां युद्ध की आवाजें अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि तकनीक की चमक से भी सुनाई दे रही हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध अब एक नई तकनीकी अध्याय में प्रवेश कर चुका है। दावा है कि इजरायल ने अपनी एडवांस लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम को एक्टिव कर दिया है, जिसने हवाई खतरों को कुछ सेकंड में खत्म करना शुरू कर दिया है। इसी बीच समुद्र में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जब गाजा की ओर बढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय फ्लोटिला को इजरायली नौसेना से बीच रास्ते में रोक दिया। पीएम नेतन्याहू का बयान इस पूरे विवाद को और तेज कर गया है। सवाल है कि क्या अब युद्ध का मैदान बदल चुका है? अगर आप मिडिल ईस्ट का नक्शा देखें तो यह सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कोना तनाव की आग में झुलस रहा है। इजराइल, गाजा, ईरान और हिजबुल्लाह ये नाम अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य टकराव के प्रतीक बन चुके हैं। हर दिन किसी न किसी मोर्चे पर धमाके, जवाबी हमले और चेतावनियां सामने आ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि शांति की हर कोशिश के साथ साथ तनाव और गहरा हो रहा है। गाजा में मानवीय संकट लगातार बढ़ रहा है। वहीं इजराइल अपनी सुरक्षा को एग्रेसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी में बदल चुका है। इजराइल इस समय एक ऐसे युद्ध मॉडल में फंसा है जहां दुश्मन एक नहीं बल्कि कई दिशाओं में है। गाजा में हमास, उत्तर में हिजबुल्लाह और रणनीतिक रूप से ईरान तीनों मोर्चों पर इजराइल की सुरक्षा को लगातार चुनौती दे रहा है। इस मल्टी फ्रंट वॉरफेयर में इजराइल की डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव मोड पर है। हर उड़ता ड्रोन, हर रॉकेट और हर संभावित खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा रही है। यह युद्ध अब पारंपरिक युद्ध से आगे निकल चुका है। यह एक टेक्नोलॉजी बनाम टारगेट की लड़ाई बनता जा रहा है। और इसी बीच इजराइल ने अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उस वक्त हलचल मच गई जब गाजा की ओर बढ़ रहा एक बड़ा फ्लोटिला अचानक रोक दिया गया। 20 से ज्यादा जहाज, दर्जनों एक्टिविस्ट और मानवीय सहायता का दावा, लेकिन इजरायली नौसेना ने इसे बीच समुद्र में ही रोक दिया। इजरायल का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से जरूरी था, क्योंकि यह काफिला बिना अनुमति के गाजा की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कई अंतर्राष्ट्रीय आवाजें इसे मानवीय सहायता पर रोक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रही हैं। समुद्र में यह रोक सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। इस घटना के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली नौसेना ने हमास समर्थक फ्लोटिला को सफलतापूर्वक रोक दिया है। लेकिन उनके बयान का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा वह तंज था जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये लोग गाजा को सिर्फ यूट्यूब पर देख पाएंगे। कुछ लोगों ने इसे रणनीतिक बयान बताया तो कुछ ने इसे राजनीतिक व्यंग करार दिया। अब युद्ध की परिभाषा बदल रही है। इजरायल ने जिस तकनीक को सामने रखा है उसका नाम है आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है लेजर एयर डिफेंस शील्ड। आम हथियार नहीं बल्कि लेजर से काम करने वाली तकनीक है। हवा में उड़ते ड्रोन,
रॉकेट और मोटरार को बीच में ही खत्म कर देता है। इसे चलाने में बहुत कम खर्च मिसाइलों से काफी सस्ता है। तेजी से काम करते हुए हमला तुरंत रोक सकता है। इससे युद्ध तेज, सटीक और कम खर्चीला बनता है। तेजी से काम करते हुए हमला तुरंत रोक सकता है। इससे युद्ध तेज, सटीक और कम खर्चीला बनता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर लेजर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। लेजर डिफेंस सिस्टम एक साइलेंट लेकिन बेहद ताकतवर तकनीक पर काम करता है। यही वजह है कि इसे भविष्य की नॉइसलेस वॉर टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। सबसे पहले ये रडार से खतरे को पहचानता है, फिर ये उस टारगेट को लॉक कर लेता है। इसके बाद एक तेज लेजर बीम पर उस पर फायर होती है। यह लेजर इतनी गर्म होती है कि टारगेट हवा में ही खत्म हो जाता है। इस सिस्टम से कोई धमाका या आवाज नहीं होती, इसलिए इसे खामोश ताकतवर हथियार कहते हैं। इजराइल पहले से ही आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल करता रहा है, जो रॉकेट हमलों को रोकने में सफल होता है। लेकिन अब आयरन बीम को उसका अगला कदम माना जा रहा है। जहां आयरन डोम मिसाइल से मिसाइल को रोकता है, वहीं आयरन बीम लेजर से सीधे खतरे को खत्म करती है। दोनों सिस्टम मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो इजराइल की डिफेंस स्ट्रेटेजी को और मजबूत करता है। यह आधुनिक युद्ध का एक डबल लेयर शील्ड मॉडल बनता जा रहा है। इजराइल आयरन डोम छोटे रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन रोकने के लिए, डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइलों के खिलाफ, एरो मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइल रोकने के लिए, अमेरिका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हवाई हमलों और मिसाइलों के खिलाफ, थर्ड हाई एल्टीट्यूड मिसाइल रोकने के लिए, एजिस कॉम्बैट सिस्टम नौसेना के जहाजों से सुरक्षा, रूस S-400 ट्रिफ बहुत शक्तिशाली एयर डिफेंस, S-300, चीन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम रूस के सिस्टम से प्रेरित, यूरोप IRIS-T-SLM, नासाम्स। युद्ध अब सिर्फ ताकत का खेल नहीं रहा, बल्कि खर्च का भी गणित बन चुका है। एक मिसाइल को रोकने में हजारों डॉलर लगते हैं, लेकिन लेजर तकनीक इसे कुछ डॉलर में कर सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर की सेनाएं अब कम लागत हाई स्पीड डिफेंस सिस्टम की ओर बढ़ रही हैं। आने वाले समय में युद्ध ज्यादा तेज लेकिन कम खर्चीले होंगे और शायद ज्यादा तकनीकी भी। आज के युद्ध में ड्रोन सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुके हैं। छोटे, तेज और सटीक, लेकिन उतने ही खतरनाक भी। अब युद्ध जमीन से ज्यादा आसमान में लड़ा जा रहा है। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा, बल्कि भविष्य के युद्ध का ब्लूप्रिंट बन चुका है। जहां एक तरफ मिसाइलें हैं, वहीं दूसरी तरफ लेजर बीम। जहां धमाके थे, वहां अब तकनीक की चमक है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दुनिया इस नए युद्ध युग के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।